बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री तृतीय पातशाही जी महाराज महातीरथ श्री आनंद सर सन 1954 में श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की मौज ने सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के सन्मुख अपनी प्रमुखता तथा महत्ता का प्रकट किया। श्री आनंदपुर की भूमि महातीरथ का रूप धारण करने के लिए उत्सुकता की लहरों में झूम उठी। प्रयागराज की श्री आनंदसर की भूमि इसी समय की प्रतीक्षा में दामन फैलाए युगों से विनय कर रही थी कि करुणेश कब इधर श्री कृपा दृष्टि से मेरे सौभाग्य जगाएंगे। एक नया स्वप्न, एक उल्लसित उमंग और आशा की नवीन तरंग अरुणिम प्रभात की न्यायी हिलोरे लेने लगी। मार्गशीर्ष संक्रांति से एक दिन पहले रात्रि समय श्री दर्शन खुले हुए थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपने अनुपम उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर प्रेमियों को दर्शन दे रहे थे। प्रेमी श्री दर्शन कर एक अनूठे आनंद में झूम रहे थे। उन्होंने श्री दर्शन के समय उस रात्रि को पहले की अपेक्षा कुछ भिन्न प्रकार का नज़ारा देखा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी आज उन्हें विशेष दिव्यतम स्वरूप में श्री दर्शन दे रहे थे। उधर श्री सतगुरुदेव महाराज जी किसी आतुर पुकार को सुनने में संलग्न थे। यह विहल पुकार कोई साधारण पुकार न थी। कभी तो आप तनिक मुस्कुरा देते, कभी गंभीरता धारण कर लेते, तो कभी कुछ क्षण पश्चात कमल नयनों में अलौकिक आकर्षण आ जाता। प्रेमी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आज क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद श्री दर्शन बंद हो गए। आप धूमधाम से एक ललित चित्र उतार रहे थे जिसमें श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के स्वर्णिम श्री वचन और आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की दुर्दरगाही तथा हार्दिक मौज के मुक्ताकर्ण संजोए हुए थे। इस रूपरेखा के विचार में संपूर्ण रात्रि को व्यतीत किया कि कब प्रातः हो और श्री मौज को साकार करने के लिए उद्घाटन किया जाए। प्रकृति ने रंग छिटकाया, रात्रि ने विदाई ली। पूर्व की दिशा से सूर्य देव अभी नभ मंडल पर विराजमान न हुए थे, परंतु उनकी किरणों की लालिमा गगन पर उषा के रूप में स्वर्णिम आभा बिखराती हुई प्रभात का संदेश दे रही थी। पक्षियों ने कलरव आरंभ किया। जहाँ तहाँ सृष्टि में एक इस आलोक का अभिवादन किया जा रहा था। यहाँ मुख्य द्वार के बाहर प्रेमी जन श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन के लिए अतृप्त नयनों से कार के आने की राह देख रहे थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी प्रातःकाल भ्रमण के लिए कार में विराजमान हुए। यह कार मुख्य द्वार से इस प्रकार निकली जैसे पूर्व दिशा से सूर्य उदित हो रहा हो।
इस द्वार से कुछ आगे मार्ग में प्रेमी जन जिज्ञासु श्री दर्शन के लिए खड़े थे। उन्होंने कार को घेर लिया और अपने श्रद्धा के पुष्प पत्र अर्पण किए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की छवि पुष्प की सी मादकता बिखरा रही थी। वे किसी विचार में मगन हुए प्रतीत होते थे। आज श्री आनंद सर ने फिर से करुण पुकारें की, हे प्राणेश करो अनुकंपा, विहल स्वर से गुहारें की। करुणा मैंने मधु पुकारे सुन, इस दिशि चरण बढ़ाए हैं। प्रेम प्योदी ने प्रेम प्याले इस भू पर छलकाए हैं। गंगा जमुना सरस्वती ने अनुनय की स्वीकार करो। ए कुल मालिक सद्गुरुदेव जी हम पर भी उपकार करो। 68 तीर्थ श्री चरणों में आने को अकुलाते हैं। श्री आनंद सर में हम सब भी ठोर तनिक सी चाहते हैं। आज श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बड़े हर्ष से सब गुरुमुखों को फरमाया कि चलो, आज सभी गुरुमुख कार के साथ चलो। आज किसी विशेष कार्य का आरंभ करना है। ये कोई साधारण कार्य नहीं, इसमें परमार्थ, भक्ति, सेवा आदि संपूर्ण अंग समाहित है। आज किसी दूरधाम से उतरे हुए ललित चित्र का श्री आनंदपुर में उद्घाटन करना है। चलो आज सबको वहीं ले चलते हैं। सभी प्रेमी हर्षित मन से कार के साथ साथ चलने लगे। हंस वाहिनी चाल से कार भी कभी कटीली झाड़ियों से गुजरती हुई तो कभी ऊबड़ खाबड़ जमीन से मार्ग में कांटे प्रेमियों को भगाने में बाधा डालते। प्रेमियों को भागने में बाधा डालते, किंतु प्रेम दीवानों को इनकी क्या परवाह थी। वे तो कार के साथ साथ भागे जा रहे थे। और इस ओर अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कृपा दृष्टि नहीं की थी। अतः इस धरती ने श्री चरणों से लिपट कर अपनी व्यथा सुनाई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने धैर्य देकर फरमाया, अब हम तुम्हारे प्रेम में बंधे हुए यहीं निवास करेंगे। यह स्थान श्री आनंदपुर की आबादी के उत्तर पश्चिम में था। जहाँ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंद सर का उद्घाटन करना था, आज वह साकार रूप लेने के लिए हिलोरे ले रहा था। यहाँ उपयुक्त स्थान देखकर 16 नवंबर 1954 ईस्वी तदनुसार संक्रांति मार्गशीर्ष मगर संवत 2011 विक्रमी मंगलवार के शुभ दिन श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने निज कर कमलों से श्री आनंद सर निर्माण का कार्य का उद्घाटन किया। श्री आनंद सर के समीप ही वर्तमान बोरिंग के साथ स्थान पर पलंग पर विराजमान होकर सब प्रेमियों को बैठाकर अपनी हार्दिक मौज को प्रकट किया। श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी साधु वेश में थे। उनको संकेत से उठाकर फरमाया, हम सबको हमारी ये आज्ञा सुना दें कि श्री आनंद सर के निर्माण कार्य का शुभ मुहूर्त 16 नवंबर 1954 संक्रांति मार्गशीर्ष को किया गया। ये कार्य हमारी हार्दिक मौज से करना है। इसे जितनी जल्दी हो सके तैयार करना है। श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी ने खड़े होकर सबके सम्मुख इन श्री वचनों को दोहराया।
जिस दिन ये शुभ मुहूर्त हुआ उसी दिन इस तीर्थ धाम की मानो नींव रखी गई। धरती ने श्री चरणों में वंदना कर कोटिश धन्यवाद दिया। सेवकों के लिए सेवा का भंडार खुल गया। प्रेमियों ने चातक बनकर श्री वचन स्वाति सुधा का पान किया। श्री आनंदपुर के सभी सेवक शरणागत तथा प्रेमी इसी मौज को साकार रूप देने में जुट गए। श्री आनंद सर को यदि श्री आनंदपुर का कीर्ति स्तंभ कहा जाए तो अनुपयुक्त नहीं होगा। श्री आनंद सर की नींव रखने से पहले श्री आनंदपुर के शरणागत सेवकों तथा जिज्ञासुओं की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता था, परंतु आनंद सर ने तो दूर व समीप के प्रेमियों के हृदय की तारों को इस प्रकार झंकृत कर दिया कि कोई भी प्रेमी इस सेवा से वंचित रहने को तैयार नहीं था। सब ने यथासंभव समय निकालकर इस सेवा में सहर्ष भाग लिया। इस सेवा में कितने नव जिज्ञासु एवं प्रेमियों ने सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया, इसका अनुमान लगाना कठिन है। श्री आनंद सर के ने भी अपने हृदय पर हृदय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को ऐसा स्थान दिया कि यहाँ से मानो हटना ही न चाहते थे। उन्हें यही स्थान उपयुक्त लगा। ऐसी अनुभव लीलाएं इस तट पर हुई कि देवलोक से देवता भी इस मनहरण लीला को निरखने के लिए मानव देह की प्राप्ति के लिए व्याकुल होने लगे। जिन जिन गुरुमुखों, भक्तों, महात्माओं व जिज्ञासुओं को इस सेवा का प्रबंधक बनाया गया, उन सब ने मिलकर इस कार्य को प्राणपण से निभाया। सर्वप्रथम ये कार्य धीरे धीरे चलता रहा। इसके साथ साथ कई अन्य कार्य भी हुए। प्रत्येक गुरुमुख जो कि अन्य किसी सेवा पर थे, 1 या 2 घंटे इस सेवा में भाग लेते। कुछ एक जिनकी जिम्मेवारी ही यही थी, वे सारा दिन यहाँ पर सेवा करते। इस प्रकार से ऊबड़ खाबड़ टीलों को ट्रैक्टरों द्वारा खोद कर समतल किया जाने लगा। कांटों व झाड़ियों को साफ करवा पत्थरों को एक ओर लगा दिया। इस प्रकार श्री आनंद सर की सेवा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। इस सेवा ने समस्त भारत में गुरु सेवा का डंका बजा दिया। भारत के कोने कोने से प्रेमी गुरुमुख इस सेवा में भाग लेने के लिए आए। किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने धन से यथाशक्ति इस सेवा में भाग लिया। ये कोई साधारण सेवा नहीं थी। एक तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की परम पवित्र मौज व प्रसन्नता, दूसरा महान तीर्थ की सेवा तथा अपने कल्याण के लिए ऐसा सुदुर्लभ सुअवसर, इन सब ने मिलकर प्रेमियों को आकर्षित किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं इस श्री आनंद सर पर दिन में 2 बार आते। श्री दर्शन से प्रेमियों को कृतार्थ कर भोग प्रसाद भी देते। 1954 से लेकर 1960 तक धीरे धीरे ये कार्य जोर पकड़ता गया। इसी मध्य में एक बोरिंग और श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का काम आरंभ हो गया। इसके पश्चात सन 1960 में दीपावली के शुभ अवसर पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज इसे शीघ्र अतिशीघ्र बनाने की उठी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने संपूर्ण संगत के सन्मुख ये प्रवचन फरमाए
यह आनंद सरोवर का महान तीर्थ कलिकाल के पापों का निवारण करने के का एक साधन होगा। किसी समय पर इस महान तीर्थ का सर्वप्रथम स्थान होगा। हम चाहते हैं कि महान तीर्थ के स्नान करने का पुण्य अवसर शीघ्र से शीघ्र सबको प्राप्त हो। जितना भी हो समय इसके बनने में कम लगे उतना ही अच्छा, ताकि गुरुमुख प्रेमी इसके लाभ से वंचित न रह जाएं और यथाशीघ्र लाभ उठाएं। श्री वचनों को सेवकों तथा गुरुमुखों ने में नया साहस व उमंगे भर दी। सभी पूर्ण उत्साह से दिन रात एक करके इस कार्य में जुट गए। सबके सन्मुख उमंगों की एक तरंग लहरा रही थी कि कब श्री आनंद सर तैयार हो और हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन करते हुए इस पावन तीर्थ में मज्जन करें। इस लहर ने भारत के कोने कोने तक प्रेमियों को ये शुभ संदेश सुना दिया। अब तो श्री आनंद सर पर देखो तो ऐसे लगता था मानो सृष्टि के सभी परमार्थ भक्ति के अभिलाषी श्री सेवा में उपस्थित हो गए हों। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं भी सारा दिन ही श्री आनंद सर के पावन तट पर विराजमान रहते। प्रेमी जन प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक इस सेवा में जुटे रहते। किसी को ना सर्दी ना धूप ना ही भूख प्यास की चिंता थी। जिस ओर दृष्टि डालो प्रसन्न मुख, सभी हंस हंसकर सीमेंट से गुलाल खेल रहे थे। कहीं क्रशर पत्थर काटने वाली मशीन चल रही है तो कहीं पर मिक्सचर मशीन मसाला मिलाने वाली और ट्रालियां चूना ला ला कर डाल रही हैं। उन दिनों का नज़ारा ही क्या अनूठा नज़ारा था। देवलोक की दुंदुबियाँ इस निराले कोलाहल के आगे तुच्छ थी। सभी इस पवित्र सेवा को जीवन की निजी पूंजी समझकर उस कर्तव्य पालन में हितचित से लगे हुए थे। ऐसे ही प्रेमियों की संगति से अन्य जिज्ञासुओं में भी इस भक्ति परमार्थ तथा सेवा के पथ पर चलने की उमंग पैदा हुई। कुछ जिज्ञासु भी इस स्वर्णिम अवसर से लाभ उठाने के लिए श्री अनंतपुर पहुँचे। सब प्रेमी गुरुमुखों सेवकों को एक आनंद में झूमते हुए सेवा में सुध बुध खोए हुए देख एक जिज्ञासु के हृदय में ये विचार उत्पन्न हुआ कि क्या इसी सेवा से मालिक की प्राप्ति हो सकती है। ये सेवा कैसे कलुषित मन को धोने में समर्थ हो सकती है। वह जिज्ञासु अन्य प्रेमियों के साथ प्रातः श्री आनंद सर पर जाता और साय तक देखा देखी सेवा में जुटा रहता। परंतु जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंद सर पर पहुँचते तो वह स्वयं ही सोचने लगता कि मुझे क्या हो गया है। हृदय में अमित उत्साह भर जाता है तथा उनके सन्मुख अपने आप को आपकी शुद्ध भूले प्रेम में उन्मत्त हो सेवा में ऐसे खो जाता हूँ कि हृदय में किसी प्रकार के संकल्प विकल्पों को पैदा होने के लिए समय ही नहीं मिलता। धीरे धीरे उसकी अवस्था ऐसी बदलती गई कि श्री आनंद सर के प्रथम स्नान तक उसे ऐसा आभास होने लगा कि जैसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उसकी आँखों में इस प्रकार समा गए हैं कि उसे बिना श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के कोई और अपना दिखाई ही नहीं देता। इस
श्री पवित्र सेवा से उस प्रेमी का मोह तो जैसे सर्वथा नष्ट ही हो गया। उसे अपने संबंधियों तक की याद न रही। अब उसे मालूम हो गया कि सचमुच ही सेवा मन के बंधनों को काटने का विशेष शस्त्र है। अतः वह हित चित्त से सेवा करने लगा तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के गुणानुवाद गाने लगा। जिन प्रेमियों ने इस अनुपम सेवा का पान किया वही उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इस सेवा ने सेवकों को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता पाने का एक नूतन पाठ पढ़ाया। श्री आनंदपुर के महात्मा जन, भगत जन, बाइयाँ, भक्तानियाँ व सत्संगी जन एवं जिज्ञासु तथा भक्ति के अभिलाषियों ने इस सेवा में भाग लेकर अतुलनीय सुख प्राप्त किया। संत महापुरुषों की संगति के गौरव के विषय में श्री रामचरितमानस में लिखा है, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होही पिक बकौ मराला, सुनी आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। बालकांड अर्थात संत महापुरुषों की संगति रूपी तीर्थ में जो गोता लगाता है उस स्नान का फल उसी समय ही मिल जाता है। वह भाग्यशाली कौवे से कोयल और बगुले से हंस बन जाता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। संतों की संगति की महिमा किसी से छुपी हुई नहीं है तथा काक वृत्ति के प्राणी कोयल जैसा मधुर बोलने वाले तथा बगुला वृत्ति कपटी छली स्वभाव वाले इस वृत्ति विवेक विचारवान बन जाते हैं। बगुला वृत्ति कपटी छली स्वभाव वाले हंस वृत्ति विवेक विचारवान बन जाते हैं। जैसे ये कहा गया है वैसे ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रत्यक्ष करके दिखाया। जो प्रेमी तथा जिज्ञासु आपकी पावन संगति में आए उन्होंने स्वयं इस अमृत को पीकर अपनी मनोदशा का अनुमान लगा लिया। ये तो केवल समय के अनुसार संत महापुरुष ही जानते हैं कि किस ढंग से किस समय में उद्धार करने का कौन सा साधन है। इसके अनुसार वे उन साधनों को जुटाते हैं। इस कलयुग में गुरु सेवा ही मन की ऐसी औषध है जिसके सेवन से मन शुद्ध हो जाता है। अतः इसी पावन धारा को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर तीर्थ धाम की रचना करके जन साधारण के लिए प्रवाहित किया। सब प्रेमियों का साहस रंग लाया। करता धरता तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं ही थे, परंतु सेवकों को भगवान ने सदा ऊंचा दर्जा देते आए हैं। इसमें शक्ति की एक अनूठी लहर समा गई। इस लहर में डूबकर दिन रात एक कर प्रेमियों ने ये वह दिवस समक्ष देखा। ये वह भाग्यशाली पुण्य दिवस 13 जनवरी 1961 शुक्रवार तदनुसार 1 माघ संवत 2017 का दिन था, जब श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी बोरिंग का नल अपने कोमल कर कमलों में थामकर श्री आनंद सर में जल डालने लगे। तब उनके श्री वस्त्र भी भीग गए, परंतु उन्हें इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की मौज को के साकार होने की एक निराली प्रसन्नता में
कुछ पता न चला। उन्होंने सबके सम्मुख इस तीर्थ की उपमा बताई कि स्वयं बिना चरण पादुका के श्री आनंदसर के तट पर आए, नंगे चरण ही इस पर विराजमान होकर अनुपम लीलाएं की। उस दिन की शोभा श्री आनंदसर के तट पर अवर्णनीय है, अवर्णनीय थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता की सीमा न थी। इस प्रसन्नता रूपी समुद्र की लहरों में प्रेमियों ने जी भरकर गोते लगाए। पुलकित होकर प्रेम अमृत पिया। इस समय तक श्री आनंदसर का 8वां भाग ही पूरा बनकर तैयार हुआ था। इसी भाग को 2 भागों में विभक्त किया गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के लिए सेवकों ने पहले से ही एक नाव बनाई थी। उस नाव को श्री आनंदसर में लाया गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रथम श्री आनंदसर के जल में चरण स्पर्श किए। उन्हें नाव पर विराजमान होकर इस सरोवर को कृतार्थ किया। इस विधि इसका धूमधाम से मुहूर्त किया। इसके पश्चात स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस सरोवर को तीर्थ पवित्र बनाने के लिए इसमें स्नान किया। इसके पश्चात सब संगत ने अर्थात महात्मा, भक्त तथा बाइयाँ व भक्तानियों ने अपनी अपनी दिशा में स्नान किया। स्नान के पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदसर के तट पर विराजमान हुए। उस समय प्रेमियों ने श्रद्धा व प्रेम के पुष्प श्री चरणों में भेंट किए। तब तीर्थराज श्री आनंदसर पर अनुपम छटा सुहाई है। इष्ट देव कुल मालिक ने ये रचना मधुर रचाई है। अंबर धरती 10 दिशाएं गूंजी जयकारों से, झूम उठे प्रेमी के हृदय रंग कर प्रेम फुहारों से। चंद्र सूर्य तारागण मुक्ता के हार सजाए हैं। रमेश, सुरेश, महेश, गणेश सब पूजा करने आए हैं। श्री आनंदसर के तट पर बज उठी हर्ष शहनाई है। 3 लोग 14 भुवनों से मिल रही आज बधाई है। नवमंडल से पुष्प है झरते, दिग्वधुएं झूम जुमाई हैं। रवि ने अर्चन पूजन के हित आरती खूब सजाई है। इस सुषमा को मात करे को ये अद्भुत लासानी है। प्रगटी ज्योत इलाही जग में महिमा न जाए बखानी है। इस प्रकार से सब ने मिलकर श्री गुरु महाराज जी के गुणानुवाद गायन किए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का मुखार बिंद पूर्णिमा के चांद की न्यायी धवल उज्ज्वल किरणों से सबके हृदयों में को आनंदित किए जा रहा था। सर्व प्रेमी जनों के मध्य में आप एक प्रफुल्ल पुष्प थे, जिन पर प्रेमी जन रूपी भ्रमर चारों ओर से मंडरा रहे थे। प्रेमियों ने सुरीले मधुर भजन श्री आनंदसर की स्तुति में गाए। प्रेमी भी इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता एवं कृपा रूपी मणियों से अपने दामन भर रहे थे। संपूर्ण कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात प्रसाद बांटा गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रवचन फरमाए। आज हम सब गुरुमुखों पर प्रसन्न हैं।
आज हम सब गुरुमुखों पर प्रसन्न हैं जिन्होंने रात दिन एक करके सेवा से इस पुण्य कार्य को पूर्ण किया है। इस पुण्य तीर्थ में जो प्रेमी भी श्रद्धा तथा प्रेम से स्नान करेगा वह जन्म जन्म के पापों की मैल धो लेगा। पुनः ये भी फरमाया कि प्रत्येक गुरुमुख का परम धर्म है कि श्री आनंद सर में स्नान कर आनंद सर के तट पर 15 मिनट भजन अभ्यास कर अवश्य करे। इस प्रकार श्री वचनों से सबको अनुग्रहित कर श्री त्रिभुवन मोहन ने अपने मंगल में आशीर्वादों से प्रफुल्लित कर दिया। इसके पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शेष श्री आनंद सर को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा संपूर्ण करने के लिए श्री आज्ञा फरमाई। श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी साधु वेशमे को इसका प्रबंधक नियुक्त किया। ये संपूर्ण श्री आनंद सर के सन 1962 में बनकर तैयार हो गया। 13 अप्रैल 1962 बैसाखी के शुभ पर्व पर नाव में विराजमान होकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंद सर की परिक्रमा करके इस महान तीर्थ को कृतार्थ किया। इसके बाद श्री आनंदपुर में प्रत्येक पर्व पर इस तीर्थ के तट पर ही मनाया जाने लगा और आज तक मनाया जाता है। आज भी इस महातीर्थ में सहस्त्रों की संख्या में दूर व निकट से आई संगतें स्नान तथा भजन अभ्यास कर अपने जीवन को कृतार्थ करती हैं। यह महान तीर्थ 14 भुवनों एवं 3 लोकों में युग युगांतरों तक अपनी धर्म निष्ठा पर अटल रहकर जन जन का कल्याण करता रहेगा और प्रेमी जन इसमें मज्जन कर कृतकृत्य होते रहेंगे। जय तीर्थ राज श्री आनंद सर, वंदन करते सब सुर मुनि नर। मालिक कुल मालिक के कर कमलों से कण कण तेरा अति पावंतर। क्या धरा ने पुण्य कमाया है, आनंद सर जहाँ बनाया है। सद्गुरुदेव जी ने कृपा कर पलटी वसुधा की काया है। परमार्थिक सेवा स्रोत है ये, कलयुग में बना भवपोत है ये प्रेम भक्ति के रंग राता 68 तीर्थों की ज्योत है ये। इसका तट है शुभ पावन स्थल, है मधुर अमीय रस इसका जल। अति चंचल मन होता है शांत, हर लेता जन्मों जन्म की मल। सुषमा इसकी मन हरती है, बरबस आकर्षित करती है। लहरों के संग ही हर्षित हो, जन मन में गरिमा भरती है। ये वन्य भूमि में इठलाता, श्री इष्ट देव के गुण गाता। श्री परमहंसों का नैन तारा, गुरु भक्ति भाव में इतराता। चहुं उपवन यहाँ सुशोभित हैं, तट पर हरे वृक्ष सुसज्जित है। हर समय यहाँ ऋतुराज रहे, वहे पवन शांति से सुरभित हैं। शुक पिक खग दल कलरव करते हैं, कलरोर मधुर इसमें भरते हैं। हंस आत्मा सुरत शब्द से सदा ध्यान प्रभु का धरते हैं। इसमें मज्जन कर ताप हरे, हृदय में सच्चा प्रेम भरे। श्री परमहंस अवतार हमारे, प्रेमी जन जय जयकार करे। अग जग पावन ये तीर्थ राज, मज्जन से होते पूर्ण काज। अग पुंज विनाशक सुखद रूप, रहे अटल
तेरा यश और राज। इसी आनंदसर के कार्य के मध्य श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बोरिंग खुदवाने की योजना बनाई, क्योंकि दो बावलियों जो पहले खुदवाई गई थी, जिनका संपूर्ण विवरण श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम में दिया गया है, उनसे अब आवश्यकताएं बढ़ने पर इतना जल नहीं मिल पाता था। पानी की कमी तो नहीं थी, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ये चाहते थे कि पानी के लिए कभी तंगी ना आने पाए, इसलिए पहले से ही इसका प्रबंध किया जाए तो अच्छा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उसी समय उसी स्थान पर जहाँ श्री आनंदसर के लिए श्री वचन फरमाए थे, वहाँ बोरिंग के लिए आज्ञा दी। ये कार्य महात्मा अभेद दर्शनानंद जी को सौंपा गया। इस कार्य को आरंभ करने और मशीन आदि मंगवाने और लगवाने में 1 वर्ष लग गया। जनवरी सन 1956 में श्री आनंदसर के किनारे बोरिंग मशीन से कार्य आरंभ हुआ। ये जमीन इतनी पथरीली और काले सख्त पत्थरों से भरी हुई थी कि मशीन भी इसे कठिनता से काट सकती थी। कभी तो पूरे दिन में केवल 6 इंच तक ही पत्थर काट पाती थी। जैसा कि कहा जा चुका है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी समय के अनुसार अर्थात प्रत्येक वर्ष में 2 बार नया गांव और 2 बार श्री संत नगर में पधारते थे। कुछ दिनों पश्चात श्री आनंदपुर कृपा करते थे। ये परमार्थ का रूहानी कार्य भी साथ साथ चलता रहा। बोरिंग आरंभ करवाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नया गांव में विराजमान हो गए। उधर बोरिंग कठिनता से कुछ गहराई तक पहुंचा तो काले पत्थरों के अतिरिक्त पानी का कहीं चिन्ह तक भी न था। महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय पत्रिका लिखी, जिसमें बोरिंग की कठिनता का वर्णन किया। उत्तर में कृपा पत्र में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, काम करते चलो। उस स्थान से नई जगह पर 1.5 फुट आगे की ओर खोदना आरंभ करो, पानी निकल आएगा। श्री आज्ञा पाकर महात्मा जी ने वहीं से खोदना आरंभ कर दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भी कुछ दिन बाद श्री आनंदपुर में कृपा की। पत्थरों को काटने के 4 वर्ष बाद अर्थात 1960 में गहराई 830 फुट तक पहुंच गई। इतना कड़ा परिश्रम करने पर भी पानी का चिन्ह तक दिखाई न दिया। प्रेमी सेवक हिम्मत हार बैठे और श्री चरणों में विनय की, प्रभु आप ही कृपा करिए। इतनी गहराई तक पहुंचने पर भी पानी एक बूंद भी दिखाई नहीं देता। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, कल प्रातः से साय तक इस कार्य को अवश्य पूरा करना है। आप गुरुमुखों की सेवा अवश्य रंग लाएगी, घबराने की आवश्यकता नहीं। गुरुमुख सेवक उसी समय ही बोरिंग की सेवा के लिए चल दिए। सारी रात मशीन पत्थर काटती रही। प्रातः समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यहाँ कृपा की। दिन भर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वहाँ विराजमान रहे। सेवा का कार्य चलता रहा। 840 फुट के लगभग
840 फुट के लगभग पहुंच गए, परंतु पानी निकलने की कोई आशा ना हुई। 4:30 बजे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, पानी तो यह देखो निकल रहा है, घबराओ मत। इधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मशीन को निज कर कमल लगाए। ज्यों ही मशीन उस समय पत्थर काटने के लिए नीचे झुकी कि पानी की एक फुहार बह निकली। प्रेमियों ने ऊंचे स्वर से जयकारे बोले, अत्यधिक उत्साह से मशीन को तेज कर दिया। बस पानी भी पाताली झील से ऊपर निकल आया। एक पाइप इसमें डाल दिया गया, जिससे पानी तेजी से बाहर की ओर निकला। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस पाइप को निज कर कमलों से पकड़ा। सभी प्रेमी दीवानों की न्यायी इस पाइप के आगे खड़े हो गए। किसी को यह होश ना रहा कि हम गीले हो रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पाइप को चारों ओर घुमाकर चारों दिशाओं व धरती तथा नभ मंडल को अपनी शीतलता देकर सबको शीतल कर दिया। वहीं पर प्रसाद बांटकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी रात्रि समय प्रेमियों सहित लौट आए। अब इस पानी के बढ़ने पर खेत तथा उद्यानों को भी बढ़ा दिया गया, ताकि इसे उपयोग में लाकर संपूर्ण आवश्यकताएं, भोजन सामग्री आदि उपज की घर में ही जुटा ली जाए। जब श्री आनंदसर का 8वां भाग सन 1961 में तैयार हुआ तो इसी बोरिंग का पानी उसमें डाला गया। उस 8वें भाग को भरने पर पूरा सप्ताह लग गया। उस समय कई प्रेमियों ने विनय की, प्रभु इस श्री आनंदसर के इस छोटे से टुकड़े को भरने में पूरा सप्ताह लग गया, तो पूरा श्री आनंदसर भरने में कितना समय लगेगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, आप श्री आनंदसर तैयार तो करो, यहाँ तो पाताली गंगा निकलेगी, जिससे स्वयं श्री आनंदसर मधुर एवं शीतल जल से भरपूर हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय।